उत्तम हैया आपना के माने तृण धम दुई पर कारे सही करे वृक्ष सम उत्तम हैया वैष्णव हबे निर्भिमान जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान एई मत हैया जेई कृष्ण नाम लय एई मत हैया जेई कृष्ण नाम लय श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय आ श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। परम सौभाग्य श्री हरि नाम का आश्रय करते हुए श्रीमद् भागवत का हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये जो हरि नाम हम सब ले रहे हैं, इस महामंत्र का हम सब जाप कर रहे हैं। यह महामंत्र जाप करते करते भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसे प्रकट होगा, इस महामंत्र का जाप करते करते भगवत प्रेम प्रकट करने की सुंदर विधि श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उत्तम हैया आप ना के माने तृण अधम। यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा भक्त हो गया हो, उत्तम हैया माने 16 माला जाप करता हो, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में हरि नाम जाप करता हो, भक्ति राज्य में कितना भी महान, कितना भी उत्तम हो गया हो, लेकिन उसे अपने आप को तृण के समान अधम मानना चाहिए। बहुत उत्तम होकर यदि कोई व्यक्ति अपने आप को तृण से भी अति अधम समझे, तृण से भी अधिक तुच्छ समझे, तो इस महामंत्र के द्वारा, इस हरिनाम के द्वारा प्रेम उत्पन्न होने की संभावना है। 3 वस्तु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कितने भी हम उत्तम हो जाए, अपने आप को तृण से भी अधम मानना चाहिए। और दूसरा, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। और दूसरा, वृक्ष की तरह हमें सहिष्णु बनना चाहिए। वृक्ष की तरह
सहनशील होना चाहिए। वृक्ष की सहनशीलता कैसी होती है? श्री चैतन्य महाप्रभु विस्तार से नीचे आप देख सकते हैं, वृक्ष जो होता है, वृक्ष जेन काटी लेह किछु न बोलाए। वृक्ष को कोई काटता है फिर भी वह उफ तक नहीं करता है। और शुकाइया मेलेह कारे पानी न मांगाए। और वृक्ष यदि सूख जाता है तो सूखने पर वह पानी तक नहीं मांगता है। संसार के लोग वृक्ष को काट देते हैं फिर भी वह आंदोलन नहीं करता, उफ तक नहीं करता। वृक्ष सूख जाता है लेकिन किसी से पानी तक नहीं मांगता। और जेई जे मांगये तारे देय आपन धन। और 30 पर भी उस वृक्ष के पास कोई आदमी जाता है और उस वृक्ष से फल मांगता है तो वह वृक्ष तुरंत फल दे देता है। पत्ते मांगता है तो तुरंत पत्ते, डाली या वह लकड़ी आदि प्रदान कर देता है। और इतना ही नहीं, धर्म वृष्टि सहे आनेर करय रक्षण। धर्म वृष्टि, धर्म माने धूप सहन करके, ठंड सहन करके और वर्षा को सहन करके दूसरों को धूप से, ठंड से, वर्षा से रक्षण करता है यह वृक्ष। और वृक्ष इतना कुछ देने के बाद भी वह सहन करता है। हम लोग संसार में थोड़ी सी सेवा करें ना, और यदि कोई विपरीत बोल देता है, कर देता है तो तुरंत उछल जाते हैं, तुरंत आंदोलन में आ जाते हैं। लेकिन धन्य है वृक्ष जो समाज को बहुत कुछ देता है। मैं तो कहूं सब कुछ देता है वृक्ष, लेकिन फिर भी उसे कोई काटे वह सूख जाता है, उफ तक नहीं करता है। जिन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया है, जिन्होंने महामंत्र का आश्रय लिया है, उनको वृक्ष की तरह सहनशील बनना होगा। इसलिए यहां ऊपर कहा जा रहा है कि उत्तम हैया आप ना के माने तृण अधम। अपने आप को तृण से भी अधिक अधम समझना चाहिए। दूसरा, वृक्ष से भी अधिक अपने आप को सहनशील बना लेना चाहिए। और तीसरा, महामंत्र का जाप करने वालों के लिए उत्तम हैया वैष्णव के हबे निरअभिमान। हम कितने भी उत्तम हो जाए, ऑब्वियसली हरिनाम जप करने वाला उत्तम ही होता है, लेकिन हम कितने भी उत्तम हो जाए, कभी भी उत्तम होने का गर्व, उत्तम होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारे मन में ये प्राउड अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना माला कर दिया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में इतना करता हूं। हरि नाम का जप करने वालों को इन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी और चौथी वस्तु है जीवे सम्मान दीबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हरि नाम का जाप करने वालों को, महामंत्र का आश्रय लेने वाले को, चौथी लाइन में लिखा है जीव मात्र को, समस्त जीवों को सम्मान देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अरे शराबी को भी सम्मान दे, अरे जुआरी को भी सम्मान दे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि जीवे सम्मान दीबे, प्रत्येक जीव को सम्मान दीजिए। क्या समझकर? जानी कृष्ण अधिष्ठान। चाहे बाहर से आदमी कैसा भी हो, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण का अधिष्ठान है, उनके हृदय में परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा की ओर देखकर, उनके हृदय में बैठे हुए कृष्ण की ओर देखकर हमें उनको सम्मान देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। महामंत्र का आश्रय लेने वालों को, यानी कि हम सबको 4 वस्तु का ध्यान रखना है। फिर से ये जो 6 लाइन है ना, पहली लाइन में कहते हैं
कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अपने आप को तृण से, घास से भी अधिक तुच्छ समझना है। दूसरी लाइन में वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है। तीसरी बात, हमें भक्ति में कितना भी आगे बढ़े, हम कितनी भी माला का जाप करें, अभिमान नहीं करना है। और चौथी बात, संसार में प्रत्येक जीव को सम्मान देना है। ये चार चीज का ध्यान रखते हुए महामंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा? एई मत हैया जेई कृष्ण नाम लय। ये चार वस्तु का ध्यान रखते हुए यदि कोई कृष्ण नाम लेता है, कहते हैं एई मत हैया जेई कृष्ण नाम लय श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। यही मत मानी ये ऊपर की चार लाइन में जो चार बातें बताई है, इसको ध्यान में रखते हुए कृष्ण नाम लय, कृष्ण का नाम लेते हैं तो क्या होगा? श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजाई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाएगा। यही महामंत्र, यही हरि नाम कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रकटा देगा। यदि इन चार वस्तुओं का ध्यान रखेंगे, अपने आप को तुच्छ समझना है, सहनशील होना है, अभिमान नहीं करना है और प्रत्येक जीव के हृदय में कृष्ण को देखकर प्रत्येक जीव का सम्मान करना है। भक्तों, यह महामंत्र कृष्ण प्रेम जन्मा देता है। इस महामंत्र में बहुत बड़ी ताकत है और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। महामंत्र का जाप करने से सिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।